हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश स्पीकिंग का डे 13 13वां दिन, अंग्रेजी उच्चारण, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। इससे पहले के दिन में 11-12 में हमने रोमन अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ा था, तो ये अब उनका कैसे प्रोनाउंसिएशंस हैं ये पढ़ेंगे हम। अंग्रेजी स्वरों वॉवेल्स का उच्चारण समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी स्वरों के उच्चारण में बड़ी विविधता होती है। जैसे ए का उच्चारण आ, ए होता है। ई का ए, ई तथा ई लंबा उच्चारण। आई का उच्चारण आई, ई, आई, आई। ओ का उच्चारण ओ, आ, ओ, उ। और यू का यू, ऊ और आ आदि। यहाँ आपको इन सब की बड़ी ही मनोरंजक जानकारी प्राप्त होगी। प्रायः देखा गया है कि लोग अंग्रेजी के उच्चारण में बड़ी भूल करते हैं। अंग्रेजी भाषा के उच्चारण के कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें जानना प्रत्येक अंग्रेजी सीखने वाले के लिए आवश्यक है। हम पहले स्वरों वॉवेल्स के उच्चारण के विषय में विचार करते हैं। अंग्रेजी स्वरों के उच्चारण। एक, ए के उच्चारण के नियम। ए के उच्चारण बहुधा ये होते हैं ए, आ, ए, एन। ठीक है, सबसे पहले ये वाला हम पढ़ेंगे ए, एन, लेड, मैन, मेड, एट, रेट, स्टैंड, बैन। अब जहाँ पे आ का उच्चारण हो रहा है ऑल, फॉल, कॉल, वॉल, वॉर, स्मॉल। उसके बाद ये आ का उच्चारण, अब सीधे बड़ा आ जो होता है फार, आर, स्टार। ए का उच्चारण, ठीक है, ए का वेयर, ए और आ, ए, ठीक है, वेयर, फेयर, डेयर, देयर, शेयर, स्पेयर, केयर। तो ये हो गए। उसके बाद है ए का उच्चारण। यदि ए के बाद बाई या आई का प्रयोग होता है तो उसका उच्चारण ए के समान हो जाता है, पर यह ए कुछ लंबा उच्चारण होता है। जैसे पे, जैसे यहाँ पर बताया, ए के बाद अगर बाई या आई आती है तो इसका उच्चारण ए हो जाता है, ठीक, और कुछ लंबा सा स्वर आता है। पे, ए आ रहे, पे, वे, स्टे, गे, ब्रेन, देखो BRAI है, ब्रेन, मेन। ठीक है, ये तो हमने ए के उच्चारण पढ़ लिए, कैसे कैसे ए के उच्चारण है, ठीक है। अब हम ई के उच्चारण के नियम देखते हैं। ई के बहुधा ये उच्चारण होते हैं ई, ए के उच्चारण पढ़ेंगे। नेट, सेल, लेग, वेट, men, well, then, when। अब ई, बड़ी ई उच्चारण। बी, वी, ही, शी, ई, सी। अब हम ई, बड़ी ई, जहाँ लंबा देर तक बोलेंगे सी, वीप, स्लीप, बी, ई, ए मतलब ई, जहाँ पे ई और ई के बाद ए आएगा, ठीक है। क्लीन, हीट, सी, मीट। ई, अपनी कोई ध्वनि नहीं है ई की, ठीक है। यदि किसी शब्द के अंत में ई आए तो उसका अपना कोई उच्चारण नहीं होता। अगर किसी शब्द के आखिर में ई आया है तो उसका कोई उच्चारण नहीं है। उससे पहले आए एक या एक से अधिक व्यंजनों को छोड़कर जो अन्य स्वर होता है उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। नीचे पूर्ववर्ती स्वर ए, आई, ओ, यू के साथ अंतिम स्वर ई के प्रयोग के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। देखिए, यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो तो ए का उच्चारण ए होगा और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होगा। जैसे अगर आगे ये ए दिया है और लास्ट में ई दिया है तो ई का उच्चारण नहीं होगा, सिर्फ ए का होगा। जैसे ये नेम, ठीक है, और इसमें शेम में भी
ई का कोई उच्चारण नहीं है, बस ये ए का होगा और बाकी तो जो ये कॉन्सोनेंट लगा यहाँ तक रह जाएगा। शेम, लेम, सेम। यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो तो आई का उच्चारण आई होता है और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे वाइफ, वाइफ, फा है वाइफ, नाइन, ना है ना, वाइट, टी है, लाइन, ना है। इसी प्रकार आगे और देखते हैं। यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है और अंतिम स्वर ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। नोज, होप, स्मोक, जोक। यदि पूर्ववर्ती स्वर यू हो तो यू का उच्चारण ऊ या यू होता है और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता। रूल, ट्यून, जून, ट्यूब। ये देखिए यहाँ पे दो जगह पे यू के उच्चारण ऊ बना है, यहाँ पे दो जगह का यू का उच्चारण यू बना है। ट्यून, ट्यूब। और ये है रूल और जून। ठीक है, अब इसके बाद ई डब्ल्यू, यू, जिसको हम ई के बाद डब्ल्यू आया है तो उसको यू यू पढ़ेंगे। जैसे ये लिखा है फ्यू, न्यू, म्यू, ड्यू। इसके बाद हम आई पे आ गए हैं। आई के उच्चारण के नियम। आई के बहुधा ये उच्चारण होते हैं। आई, एक तो ये बड़ी है ई, आई, कभी कभी आ जैसा भी उच्चारण होता है। और तो पहले हम ई का पढ़ते हैं। ठीक है, इल, किल, बिग, बिद, इंक, शिप। उसके बाद जब आई उच्चारण करेंगे तब कैसे, काइंड, तो आया का ई, आई, काइंड, काइंड, माइल्ड, बिहाइंड, माइक, बाइंड, माइल। उसके बाद आई का उच्चारण आई या आई। यदि आई के बाद सी एच आए तो आई का उच्चारण आई होता है। राइट, आई, थोड़ा जोर देके, राइट, साइट, लाइट, हाई। अब आई का उच्चारण जब आ आएगा, फर्म। अब इसमें फी नहीं बोलेंगे, न फी बोलेंगे। जैसे हमने ई पढ़ा था ना इल में, तो इसमें फिर्म नहीं बोलेंगे, इसमें आ उच्चारण आएगा, इसको बोलेंगे फर्म। और ये है फर्स्ट, इसको फिर्स्ट नहीं बोलेंगे, इसको फर्स्ट बोलेंगे, फर्स्ट। ये अब जहाँ पे आई का उच्चारण आए होगा, आए। फायर, एडमायर, फायर, एडमायर। अब आई के साथ ई लगा है, ई और ई के बाद ई आई आया है, ई, तो इनको क्या बोलेंगे, ब्रीफ, सीज, अचीव, रिसीव, डिसीव। ओ के उच्चारण के नियम। ओ के बहुधा उच्चारण ये होते हैं, ओ, उ, आ। ओ जब यहाँ पे जब ओ का उच्चारण ओ होगा, ऑक्स, ऑन, हॉट, स्पॉट, ड्रॉप, सॉफ्ट, गॉड, फॉक्स, पॉट, टॉप, डॉट, नॉट, गॉड। इसके बाद जब ओ का उच्चारण ओ होगा, बड़ा वाला लंबा स्वर, ओपन, सो, होप, नो, ओल्ड, गोल्ड, होम, मोस्ट, जोक, पोस्ट। अब जब ओ के बाद डब्ल्यू आएगा तो इसका उच्चारण होगा ओ। ठीक है, लो, रो, सो, शो, क्रो। उसके बाद जब डबल ओ आएगा तो इसको बोलेंगे ऊ, लुक। ठीक है, डबल ओ है, लुक, बुक, गुड, टुक। और यहाँ पर डबल ओ है तो यहाँ पे बड़ा ऊ का कब आएगा, रूम, मून,
नून, बूट, डू, रूट। आप इनको याद कर लीजिए तो आपको इजी रहेगा इनको प्रोनाउंसिएट करने में, इन शब्दों को। अब जहाँ पे ओ का उच्चारण आ आएगा, कहाँ पर आएगा? सन। अब ना ऊ है ना बड़ा ऊ है, कुछ नहीं है, बस आ है, सन। कम। अब ओ के बाद डब्लू आएगा तो आऊ का उच्चारण कहाँ पे होगा? हाउ, नाउ, काऊ। ओ के बाद बाई आएगा तो उच्चारण होगा आए, जॉय, बॉय, टॉय। ओ के बाद यू होगा तो उच्चारण होगा आओ, आवर, आओ, आवर, आव, आवर, आवर, सावर, आवर। जिसको हम आवर को कई बार प्रोनाउंसिएट कर देते हैं अवर, अवर नहीं होगा, आवर बोलते हैं इंग्लिश में। इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होता है आवर, आवर, सावर, और ये आर, घंटे वाला जो आर है इसको भी आवर। और उसके बाद है आता है ऊ के उच्चारण के नियम। ऊ के उच्चारण होते हैं आ, ऊ, यू, यो। यू जब आ होता है, अप, कप, हट, फन, मड, सन। अब जब ऊ का उच्चारण ऊ होगा, पुट, पुल, पुश, पुस। जब यू का उच्चारण यू या यो होगा, ड्यूटी, यू हुआ ड्यूटी, ड्यूरेबल। अब यो होगा श्योर, प्योर। अब वाई के उच्चारण के नियम। कहीं कहीं व्यंजन भी स्वर का काम करता है। दरअसल पुरानी अंग्रेजी में तो यह स्वर था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका स्थान आई ने ले लिया है। सिर्फ कहीं कहीं अब भी यह स्वर का काम करता है, जैसे वाई को ई कब कब पढ़ते हैं। पॉलीगैमी, ई बोला, पॉली, यहाँ पे भी ई बोला, वाई नहीं बोला, पोल बाई कुछ नहीं बोला हमने, ई बोला, और यहाँ पे भी ई बोला। पॉलीगैमी, फेलोनी, ठीक है, पॉलीगैमी, फेलोनी और पॉलिसी। अब वाई जहाँ पे इसको हम आय बोलते हैं। टायर, टाइफॉइड। अब जहाँ पे वाई को आई बोलते हैं। डाइक, डायनेस्टी, डाइक, डायनेस्टी। इस प्रकार आपने स्वरों के विविध उच्चारणों की जानकारी पा ली है। अभ्यास करके आप इसमें दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। आगे व्यंजनों के उच्चारण पर प्रकाश डाला जाएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ स्वर पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ हम व्यंजन स्वर एक साथ पढ़ लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और आप अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप इन स्वरों की जो वॉवेल्स हैं इनके प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस पार्ट का आगे ही पढ़ेंगे।